हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 2007 टर्की नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम इनइक्वालिटी पर बेस्ड है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके पास शेयर कर दूँ दैट आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल फॉर लाइव क्लासेस। और इन लाइव क्लासेस में बच्चों हम लोग कवर करेंगे KVPY ओलंपियाड और IIT-JEE के लेक्चर्स। ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये इस इन्फॉर्मेशन को पहुँचाएँ। और इस चैनल का जो लिंक होगा वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। और आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं मेरे नाम से, राजीव रस्तोगी लाइव क्लासेस। ठीक है ना बच्चों। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुँचाइए। तो चलिए क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं। आपको गिवन है ABCR पॉजिटिव नंबर सच दैट A + B + C = 3। इनका सम 3 है एंड यू टू प्रूव दिस इनइक्वालिटी। ठीक है ना। तो टर्की में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनका लेवल रियली काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप इंडिया की प्रॉब्लम से कंपेयर करेंगे तो मान के चलिए IOTC रेंज की प्रॉब्लम है। तो देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक काम ये कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक सिंगल टर्म जो दिख रहा है इसके हम दो पार्ट कर रहे हैं, है ना। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने ये ले लिया A² दिस, और सेकंड पार्ट में क्या ले लूंगा B² दिस। ऐसे ही सिमिलरली जो तीन टर्म लिखे हुए इनके केवल और केवल फर्स्ट पार्ट को फोकस करते हुए मैंने एक सीरीज डिजाइन कर दी, एक सम डिफाइन कर दिया। उस सम को मैंने E1 कॉल किया है। फर्स्ट एक्सप्रेशन A² (AB²) 4 - AB + B² (BC²) 4 - BC + C² (CA²) 4 - CA। इसको E1 कॉल किया है ना। अब जो सेकंड टर्म है उसमें ये जो कोफिशिएंट 3 है इसको हटा दीजिए, और बचा हुआ जो टर्म है उसको मैंने E2 कॉल किया, यानी B² टोटल, C² टोटल, A² टोटल, इसको मैंने सेकंड सीरीज कॉल किया है। तो E2 आ जाएगा B² AB² 4 - AB + C² BC² 4 - BC, और लास्ट टर्म आ जाएगा A² CA² 4 - CA। ठीक है ना। अब आप ये देख लीजिए, ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन E है, अगर हम इस होल एक्सप्रेशन को कैपिटल E कॉल करें देन वी कैन राइट E इज व्हाट E1 + 3 टाइम्स E2। E को मैं लिख सकता हूँ E1 + 3 टाइम्स E2, और हम लोग को प्रूफ करना है E1 + 3E2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो आई थिंक इट इज सफिशिएंट दैट अगर अपन ये प्रूफ करते हैं कि E1 भी 1 से बड़ा है और E2 भी 1 से बड़ा है, E1 एंड E2 दोनों 1 से बड़े हैं, then this whole quantity is always greater than equal to 4. So here it is sufficient to prove that E1 greater than equal to 1 and E2 greater than equal to 1। प्रॉब्लम बच्चों बहुत ही मजेदार है, बहुत ही डिसेंट प्रॉब्लम है। E1 E2 दोनों का अगर अपन 1 से बड़ा प्रूफ कर देते हैं तो इनइक्वालिटी प्रूफ हो जाती है। चलिए अब E1 पर फोकस करना है। इस पूरे एक्सप्रेशन में बहुत ही केयरफुली देखना है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ए तो कैंसिल कर ही सकते हैं। E1 को अगर मैं ए के कैंसिल करने में लिखूं तो A/B² 4 - AB, एक B इधर से कैंसिल कर दिया, B/C² 4 - BC + C एक C कैंसिल कर दिया, C/A² 4 - CA। ठीक है बच्चों। और अब इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू मुझे 1 प्रूफ करनी है। तो मैं क्या काम करने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। सिंस A/B² 4 - AB, सॉरी, यहां पर मैं ये फोकस कर रहा हूं, यहां पर ये जो एक्स्ट्रा टर्म है 4 - AB/A और B/4 - BC C/4 - C, अगर ये कैंसिल हो जाए तो यहाँ पर एक स्क्वायर टर्म्स अपीयर हो रहे हैं। तो एक कॉसी-शॉर्ट्स इनइक्वालिटी से हम लोग इसको रिलेट कर सकते हैं। तो इनको हटाने के लिए मैंने इनके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 - AB/A 4 - BC/B 4 - CA/C, है ना। आप कॉसी-शॉर्ट्स इनइक्वालिटी वैसे फील कीजिए, A1² + A2² + A3², ये A1² है, ये A2², ये A3² इनटू B1², ये पूरा टर्म B1² है, ये B2² है, ये B3², यानी कंप्लीट E1। दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है A1 B1।
तो a1 b1 करेंगे तो ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा, 1/b² बचेगा, है ना। जब ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, थोड़ा अच्छे से फील कीजिएगा, चाहे तो कॉची शॉर्ट्स इनइक्वालिटी आप सेपरेट लिख लीजिएगा ऐसे, तो ज्यादा अच्छी फील आ जाएगी। a1 b1 सॉरी ऐसे लिखिएगा, a1² प्लस a2² प्लस a3² इनटू b1² प्लस b2² प्लस b3² इज ग्रेटर देन इक्वल टू a1b1 प्लस a2b2 प्लस a3b3 होल स्क्वायर। ये कॉची शॉर्ट्स इनइक्वालिटी होती है। अब यहाँ से फील कीजिएगा, ये a1² है, ये a2² ये a3² है, और इवन वाले जो टर्म्स है ये b1² b2² b3² है। तो जब हम a1 b1 की बात करेंगे तो करस्पॉन्डिंग टर्म जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पर 1/b² बचेगा, तो फाइनली 1/b² होगा। जब इसका इसके साथ रेक्टेंगल का इस रेक्टेंगल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पार्ट कैंसिल होकर 1/b प्लस 1/c, सिमिलरली जब इसका इससे करेंगे तो 1/a, तो ये सीन आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। कॉची शॉर्ट्स इनइक्वालिटी इज वेरी रियली वेरी वेरी पावरफुल। इसके बहुत ही जबरदस्त एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं, बहुत ही अच्छे रेंज की प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो जाती है। अब यार देखना यहाँ पर, अगर हम लोग a का डिवाइड देते हैं 4/a 4/b 4/c, है ना, तो इसको अपन लोग लिख सकते हैं 4 टाइम्स 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c माइनस ab/a, b बचेगा इधर से c इधर से a। तो इन तीनों टर्म को मैंने कुछ इस तरह से क्लब किया, इनटू e1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब यार अगर फॉर द टाइम बी a प्लस b प्लस c, तो देखो अपने को गिवन है a प्लस b प्लस c इज 3, तो अगर हम फॉर द टाइम बी 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c को थोड़ी देर के लिए x सपोज कर ले, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ दिस विल इंप्लाइज e इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c को फॉर द टाइम बी मैंने x कॉल कर लिया, तो e1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x² अपॉन ये क्वांटिटी 3 सही सही 4x माइनस 3, e1 इससे बड़ा आ गया, ठीक है ना। अच्छा अपने को क्या प्रूफ करना था, e1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो नाउ टू प्रूव e1 को 1 से बड़ा प्रूफ करने का मतलब हमको ये शो करना है x² अपॉन 4x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, अपने को ये प्रूफ करना है ना। अब यार जरा यहाँ पे अगर हम लोग ABC में कॉची शॉर्ट्स इनइक्वालिटी लगाएं, वी नो दैट बाय कॉची शॉर्ट्स इनइक्वालिटी a प्लस b प्लस c इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, आप इसको कॉची शॉर्ट्स भी बोल सकते हैं, आप इसको AMHM भी बोल सकते हैं, अर्थमेटिक मीन हार्मोनिक मीन इक्वालिटी, और एल्स यू कैन से कॉची शॉर्ट्स इनइक्वालिटी 3 स्क्वायर से बड़ा होता है, मतलब 9 से बड़ा होता है ना। अब यार ये क्वांटिटी अपने को 3 गिवन है, तो 3 से 3 कैंसिल कर देंगे, इट मींस दैट 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, जिसको मैं x कॉल कर रहा हूँ वो एक्चुअली 3 से बड़ा है, ये भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अच्छा अब यार x अगर 3 से बड़ा है तो 4x इक्वल टू 12 12 माइनस 3 9, यानी ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, तो मैं इसका यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। इट मींस यानी ये रिजल्ट प्रूफ करना इक्विवेलेंट है, इंप्लाइज एंड इज इंप्लाइड बाय x² ग्रेटर देन टू 4x माइनस 3 implies that is implied by x² minus 4x plus 3 greater than equal to 0 implies and is implied by फैक्टर्स मुझे दिख ही रहे हैं, फैक्टर्स हो जाएंगे x माइनस 1 और x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और x अगर 3 से बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है ये क्वांटिटी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगी, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, तो ऑब्वियस सी बात है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये पार्ट ट्रू हो गया। ये पार्ट ट्रू होने का मतलब हमने शो कर दिया कि e1 1 से बड़ा है, ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, e1 तो 1 से बड़ा आ गया। अब हम लोग को सिमिलरली E2 पर बात करनी पड़ेगी, है ना। तो E2 पर बात करने के लिए आई डोंट हैव सफिशिएंट स्पेस, सो आई वांट टू रब द क्वेश्चन, आई थिंक या तो यार अब E2 पर बात करनी है ना, तो E2 पर चलते हैं। तो E2 वाला पार्ट देखिएगा क्या है अपने पास, E2 वाला पार्ट ये रहा, तो E2 को भी थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, b² से b² कैंसिल, c² से c², a² से a², यानी E2 अब मुझे जो दिखता है वो कुछ ऐसा दिख रहा है 1/a इंटू 4 माइनस ab प्लस 1/b। अब उसी डायरेक्शन सोचना, जैसे आपने E1 के लिए सोचा था वैसे ही E2 के लिए सोचना है, कॉची शॉर्ट्स लगाना है, और सिमिलर मैनर से हमें एक एक्सप्रेशन अपेयर कराना है E2 के लिए 4 minus CA, therefore by CS inequality। अब देखो यार मेरे को ये टर्म हटाना है यहाँ से, तो जैसे मैंने यहाँ पर 4 minus AB by A लिया था, तो देखिए 4 minus AB by A
अगर मैं इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करता हूं तो 4 माइनस बी से 4 माइनस 1/a² आ जाएगा। सिमिलरली इन यहाँ पे एक टर्म लिखना जिसका इससे मल्टीप्लाई 1/b² आए, तो ऑब्वियसली 4 माइनस बी सी बाई बी ले लिया, और इसके लिए मैंने ले लिया 4 माइनस सी ए बाई सी, है ना। ये किसका रोल कर रहा है, a1² प्लस a2² प्लस a3² इनटू b1² प्लस b2² प्लस b3², ये पूरा एक्सप्रेशन e2 ले लिया। और जब इसमें cs लगाएंगे तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, तो a1 b1 a2 b2 करेंगे तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। एक बार कॉची-शॉर्ट्स इनइक्वालिटी को देख लीजिएगा अच्छे से, तो फिर ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, और ये रियली काफी अच्छी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अब यार आगे वाली स्टोरी देखो बिल्कुल सेम है। आप ये वाली लाइन देखो चाहे ये लाइन देखो, ये दोनों लाइन कैसी है, सेम सेम आइडेंटिकल लाइन है। तो इनमें भी भाई उस तरह की प्रोसीडिंग हो जाएगी, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c को अगर आप बाई कॉल करते हो या फिर वही x बोल दो तो ये x² आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा, सेपरेट कर लो 4/a 4/b 4/c यानी 4x, और माइनस क्या आ जाएगा, यहाँ से b आएगा, यहाँ से c आएगा, यहाँ से a प्लस b प्लस c इज 3। टारगेट था इसको 1 से बड़ा प्रूफ करना, तो आगे के लिए सारी लाइंस बिल्कुल सेम रहेंगी जैसी मैंने यहाँ पर की हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो आई थिंक यहाँ से हम लोग बोल पाएंगे कि E2 भी 1 से बड़ा हो गया। अब A1 भी 1 से बड़ा, E2 1 से बड़ा, तो गिवन इनइक्वालिटी किस फॉर्म में थी, E1 प्लस 3E2, तो ऑब्वियसली वो सम 4 से बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह की बच्चों और भी प्रॉब्लम्स हमने पहले भी बनाई हुई है, और आने वाले वीडियोस हम और भी एक से एक अच्छी लेवल की प्रॉब्लम्स लेके आएंगे, इनमो आईएमओ टीसी इवन आईएमओ तक की प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करेंगे। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है ना बच्चों। और हमने जो लाइव चैनल खोला है वहाँ पर भी आपको बहुत ही एडवांटेज मिलेगा, अगर आप KVPY की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ओलंपियाड की किसी भी रेंज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप IT JEE एस्पिरेंट्स है जिसको JEE 2021 या 2022 में JEE देना है, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, लेकिन पढ़ते रहें। ओके बच्चों।